Assalamu alaikum everyone, welcome to my new lecture, so which is called CEFR. ठीक है, C for Common European Framework. ये एक फ्रेमवर्क है जो यूरोपियन काउंसिल्स ने दिया था जब उनके टाइम पे उन्होंने दिया था। एक थोड़ा सा पुराना है, एक फ्रेमवर्क है जिससे पूरी गाइडलाइंस जो है ना, और ये लैंग्वेज असेसमेंट में काम आता है। ठीक है, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क जो है लैंग्वेज असेस करने में काम आता है, और ये बेसिकली क्या है, किस तरह आए, डिस्कस करता है। सो द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज CEFR, ठीक है, लैंग्वेजेस is an international standard for designing language ability. It describes language ability on 6-point scales from A1 for beginners up to C2 for those who have mastered a language. ठीक है, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क जो है वो लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है, लैंग्वेजेस के लिए, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। मतलब कि वो ऐसे नहीं है कि आप किसी लोकल जगह पे यूज़ कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड चीज़ है, और जो स्टैंडर्ड चीज़ होती है ऑब्वियसली आप लोगों को पता है वो ग्लोबली यूज होती है। ठीक है, तो वो ग्लोबली यूज होने वाली चीज़ है, और ये क्या डिस्क्राइब करती है, लैंग्वेज की एबिलिटी को, कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है लैंग्वेज की, उसकी एबिलिटी को डिस्क्राइब करती है एक स्केल के थ्रू में। और वो स्केल किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होती है, बिगनर्स लेवल जो है वो A1 से लेके C2 तक जो है वो लेवल्स होती हैं, और A1 आपकी बिगनर लेवल होती है और C2 आपकी अपर लेवल होती है, आपकी मास्टर लेवल होती है। ठीक है, वैसे अगर हम जैसे बचपन में हमें A ग्रेड मिलता था, B ग्रेड मिलता था, तो वो क्या होता था, A ग्रेड हमारा टॉप होता था और C ग्रेड हमारा क्या होता था, या D ग्रेड हमारा क्या होता था, बिल्कुल लो ग्रेड होता था। लेकिन कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क में क्या है, A ग्रेड हमारा लोअर पार्ट है, बिगनर्स के लिए है, और C2 हमारा क्या है, मास्टर्स के लिए है, जिनकी एबिलिटी जिनके पास बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, विच कैन बी regrouped into 3 broad levels: बेसिक यूजर्स, इंडिपेंडेंट यूजर्स एंड प्रोफिशिएंट यूजर्स। ठीक है, ये 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। इसमें एक बेसिक यूजर्स आ जाते हैं, फिर इंडिपेंडेंट यूजर्स आ जाते हैं, और फिर जो है वो प्रोफिशिएंट यूजर्स आ जाते हैं जो C2 की लेवल में आते हैं। ठीक है, ये 3 लेवल्स होती हैं इन 6 पॉइंट स्किल के अंदर, and that can be further subdivided according to the needs of the local context. The levels are defined through can do डिस्क्रिप्टर्स। ठीक है, अच्छा, लेवल्स को जो है वो किस चीज से डिस्क्राइब किया गया है, जस्ट वन वर्ड कैन डू के साथ जो है ना वो डिस्क्राइब किया गया है। मतलब कि जैसे हमें क्या होता था, हम अगर बचपन की सेम वही मैं एग्जांपल दूं, हमारा A ग्रेड आता था मतलब हम अच्छा पढ़ते हैं, B ग्रेड आता था हम थोड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं, C आता था मतलब हम थोड़ा सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा कम प्रोफिशिएंसी लेवल है हमारी। अगर D आता था मतलब हम लोग नहीं पढ़ते, हमारे माइंड में ये होता है। लेकिन यहाँ पे आपको कैन डू का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल A लेवल पे हैं, आप बिगिनर्स लेवल हैं, तो आपको वही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको अगर आपने बिगिनर्स लेवल क्रॉस कर लिए तो आप आगे की लेवल पढ़ सकते हैं, विच इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट यूजर्स। आप इंडिपेंडेंट यूजर्स बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंडिपेंडेंट यूजर्स हैं तो आप प्रोफिशिएंट यूजर्स बन सकते हैं। इसका कैन डू के कहने का मतलब ये है कि हर लेवल पे आपको ये एक माइंड में होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। ओके, सो ये जो है लेवल्स है यहाँ पे आपको बताया गया है। बिगिनर्स लेवल में कौन कौन से लेवल्स आ जाते हैं, स्केल्स आ जाती हैं, A1 और A2 आ जाता है। ठीक है, ये 6 जो है स्केल है, स्केल जो है डिवाइड हुई हुई है 6 पार्ट्स में, और उन 6 पार्ट्स में दो दो पार्ट्स जो है ना वो लेवल्स के हैं, 2 पार्ट एक लेवल के हैं, 2 पार्ट दूसरे लेवल के। तो बिगनर्स लेवल के कौन से पार्ट हैं, A1 और A2, इंटरमीडिएट के B1 और B2, एंड एडवांस लेवल के कौन से पार्ट्स हैं, C1 एंड C2। ठीक है, अगर स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी लेवल A2 तक है मतलब वो तब भी बिगनर है। ठीक है, लेकिन अगर वो B1 पे आता है या B2 पे आता है मतलब वो इंटरमीडिएट लेवल पे है, और इसके बाद C1 C2 मतलब एडवांस लेवल पे है। ये आप लोगों को मैंने ग्राफ इसलिए दिया था, मैंने जैसे बताया ना कि हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ये वही चीज है, A1 से लेके हम लोग C2 तक जाते हैं, बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जाते हैं, या इजी टू डिफिकल्ट जाते हैं, जिस तरह जो नेम आप उसको कॉन्सिक्वेंस देना चाहें। ठीक है, when you take an English test you get a score, often you will also get some
indication of what that score means expressed as an English level or level, for example beginner or advanced. There are many different English leveling system in use around the world, and even wider variety of English tests which have implicit and explicit leveling system built into the scoring. Some English leveling schemes are built into a particular English test while others are theoretical frameworks without any एसोसिएटेड टेस्ट। अच्छा यहाँ पे बता रहा है जब आप इंग्लिश की टेस्ट लेते हैं, ठीक है, ये इंग्लिश के लिए है, लैंग्वेज यूजर्स के लिए है ये कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क। तो वो एक एग्जांपल दे रहा है कि जब आप इंग्लिश की टेस्ट लेते हैं या टेस्ट लेते हैं तो उसको उसकी जब आप असेस करते हैं उसको तो किस चीज से करते हैं, मतलब फिर क्या लेबलिंग देते हैं उनको, क्या लेबल होती है कि इसने सही किए इसने गलत किए, ऐसे लिखते हैं आप लोग, या आप ये बोलते हैं कि ये बिगिनर है ये इंटरमीडिएट है। तो उसके लिए ये चीज डिजाइन की गई है कि यहाँ पे हम पर्सन की, हम स्टूडेंट की जो है लर्नर की लेवल फाइंड आउट करें कि ये ए लेवल पे है, बी लेवल पे है, A2 लेवल पे है या C2 लेवल पे है। उसको लेबल करने के लिए जो है ना हमें ये CEFR दिया गया है, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क, ताकि हम स्टूडेंट की लेवल्स को, उनकी प्रोफिशिएंसी को अच्छे से स्केल कर पाए, अच्छे से जो है ना वो कैलकुलेट कर पाए, ठीक है, और उनको ये बताएं कि वो किस लेवल पे है, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्टूडेंट जिस लेवल का है उसको उस लेवल पे रखा जाएगा, उस लेवल से थोड़ा आगे रखा जाएगा। अब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं आप लोगों को कि हमने जो है ना अभी रिसेंटली हमारे प्रोजेक्ट्स होते थे तो उसमें हम लोग सर्वे करते थे, ठीक है, तो सर्वे में अभी हमने एक सर्वे किया था, उसमें हमने जो है ना वो एक प्रोफिशिएंसी लेवल के लिए सर्वे किया था ताकि हमें जो है ना स्टूडेंट्स का पता चले कि वो किस लेवल के हैं, ठीक है। अब हमने सर्वे बेसिक लेवल का किया था और 90% ऑफ स्टूडेंट्स ने जो है ना वो बेसिक लेवल क्लियर की थी, मतलब उनको बेसिक लेवल क्लियर है। अब उनको कहाँ पुट करना है, उनको इंटरमीडिएट लेवल पे पुट करना है। तो हमने जो भी चीजें डिजाइन की तो वो किस चीज की इंटरमीडिएट लेवल की डिजाइन की, मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल गया, स्टूडेंट की लेवल पता चल गए। अब अगर हम उनको डायरेक्टली जो है एडवांस लेवल पे चले जाते तो वो कभी भी नहीं पढ़ पाते, पहली चीज, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं होता पर्सन स्टूडेंट जो है वो किस लेवल का है, या हम अगर उनको बेसिक लेवल ही पढ़ाते रहते तो फिर उनको मतलब वही चीजें रिपीटेशन होती थी, क्योंकि बेसिक लेवल तो उनकी क्लियर थी। इससे हमें उनकी प्रोफिशिएंसी लेवल पता चली, हमने सर्वे किया, हमने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स को और हमें जो है हमने उनको उनकी प्रोफिशिएंसी लेवल के हिसाब से जो है वो लर्न करवाया या उनको स्कोरिंग वगैरह दी, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि वैसे ही एग्जाम्पल इन्होंने दिया था कि वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो आपके लिए इजी हो और एक स्टैंडर्ड वन हो, ठीक है। लेबलिंग तो हम बहुत तरीकों से दे सकते हैं, 1-2 से दे सकते हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड से दे सकते हैं, इवन हम लोग लिख भी सकते हैं कि बिगनर लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए हर चीज का, ठीक है। So while the CEF are a European scale specifically designed to apply to any European language, it is now becoming a worldwide standard framework of language abilities, especially European languages including English. The CEFR is not tied to any specific language test, and most standard language tests now provide CEFR levels equivalents, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये किस चीज की स्केल है, ये यूरोपियंस की स्केल है जो यूरोपियंस ने हमें प्रोवाइड की थी, उन्होंने डिजाइन की थी ये, ठीक है। और स्पेशली उन्होंने किस चीज के लिए डिजाइन की थी, लैंग्वेजेस के लिए की थी, और उसमें इंग्लिश भी आ जाती है, ऑब्वियसली इंग्लिश भी लैंग्वेज ही है, सही है। और इसमें ये भी बताया गया है कि यहाँ पे कोई जो है ना बाउंडिंग नहीं होती कि आपको CEFR ही यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं या बहुत सारे जो है ना यूं समझिए कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज टेस्ट हैं जो इससे मैयर किए जाते हैं, इससे जो है ना लेवल फाइंड आउट किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड है और बहुत अच्छा भी है, इससे पता भी चलता है। तो यहाँ पे इनके नेम्स प्रोवाइड किए गए हैं, लेट मी सी। A1 लेवल को हम लोग बिगनर लेवल बोलते हैं, ठीक है, A2 लेवल को एलिमेंट्री बोलते हैं, B1 को इंटरमीडिएट बोलते हैं और B2 को अपर इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है। C1 को एडवांस बोलते हैं और C2 को प्रोफिशिएंट बोलते हैं। ये इन लेवल्स के नेम्स हैं, ठीक है। हम लोग अगर दो दो तरह से हमें डिवाइड करना हो तो A1 और A2 को हम बिगनर्स बोल सकते हैं, B1 B2 को हम इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें इंडिविजुअली डिजाइन करना है, इंडिविजुअली हमें जो इनको नेम्स देने, तो ये नेम्स आप लोगों को याद रखने हैं, सही है, पेपर्स में आते हैं कि आप लेवल्स के नेम्स बताएं।
Okay, rather than being tied to a particular test, the CEFR is a collection of can-do statements that list the functions you will be able to perform using a foreign language at any given level of proficiency. ठीक है, वही बात हो गई कि आपको यहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं भी आती, फॉर एग्जाम्पल आप बिगिनर लेवल पे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप कर सकते हैं। आपको फिर वो चीज़ करवाई जाती है और फिर आपको अपर लेवल पे लाया जाता है, आपको इंटरमीडिएट लेवल पे लाया जाता है। In school or university, the CEF is standard framework across Europe and can be used without reservation. The CEFR is used extensively in language teaching, both in public education sector or in private language system. ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ हो गई कि यहाँ पे बाउंडिंग नहीं होती, मतलब एक स्ट्रिक्टनेस नहीं होती कि आपको CEFR ही यूज़ करनी है। लेकिन यहाँ पे अक्सर जो है ना, इन मेजॉरिटी हम देखें तो वो पब्लिक सेक्टर्स में भी यही चीज़ यूज़ की जाती है, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है, जो चीज़ एक स्टैंडर्ड बने, जो चीज़ एक यूँ समझें कि आपके लिए ईज़ी है, तो हम लोग वही यूज़ करेंगे ना, भले हमारे पास बाउंडिंग उसकी ना हो, भले हमें फोर्स ना किया गया हो, लेकिन वो चीज़ हमेशा यूज़ करनी है जो आपके लिए सही हो। ठीक है, भले वो फेमस हो ना हो, स्टैंडर्ड हो ना हो। ओके, तो ये वही बता रहा है कि कैन डू आपको बताता है कि आप लोग कर सकते हैं, और इसके लिए जो है ना, आपको किसी परमिशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सो जस्ट ये एक फ्रेमवर्क था, इनकी लेवल्स आपको याद करनी है, कितनी लेवल्स हैं और लेवल्स के नेम्स याद करने हैं। और दूसरी चीज़ ये कि किस तरह किन्होंने दी थी और किस तरह दी थी, किस चीज़ के लिए दी थी, बेसिकली उन्होंने किस यूरोपियंस ने दी थी और वो लैंग्वेजेस के लिए दी थी। ठीक है, ओके, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।